तो कल भी सुनवाई जारी रहेगी आर्यन खान की जमानत पर। जी बिल्कुल, देखिए कल अब तीनों जो भी थे, आर्यन और उसके साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा, तीनों के जो वकील है वो अपनी दलील दे चुके हैं। कल एनसीबी की तरफ से आर्गूमेंट होगा। अब एनसीबी की तरफ से कल अनिल सिंह जो सॉलिसिटर है वो कल बताएंगे कि इन्हें जमानत क्यों नहीं मिलनी चाहिए, आर्गूमेंट होगा। उसके बाद हो सकता है कि कोर्ट फैसले को रिजर्व रख ले और फिर फ्राइडे को इसका फैसला सुनाए, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि कोर्ट कल ही फैसला सुना दे। तो लेकिन ज़्यादा चांसेस यही है कि कल एनसीबी का आर्गूमेंट होगा, उसके बाद फैसला ये परसों पे ही जाएगा। तो आज तीनों की आर्गूमेंट पूरी हो चुकी है। कल 2:30 बजे फिर से सुनवाई होनी है। उस 2:30 बजे में कल एनसीबी की तरफ से ये पूरे मामले पे आर्गूमेंट किया जाएगा और आर्गूमेंट में एनसीबी क्या चीज़ें रखती हैं, क्योंकि आज अमित देसाई जिस तरह से अरबाज मर्चेंट के लिए अपीयर हुए थे, उन्होंने कहा कि कल ही उड़ीसा से 2 लोग जो आरोपी बनाए गए थे उन्हें सेशन कोर्ट ने जमानत दे दिया, जबकि उनके पास कंजम्पशन आइटम भी मिला था 2.5 ग्राम्स, और उसके बाद भी उन्हें जमानत मिली है। तो ये बहुत ही बड़ा मामला नहीं है, सिर्फ मीडिया में ज़्यादा ग्लोरीफाई हुआ है क्योंकि शाहरुख खान का नाम आ रहा है, आर्यन खान के पिता हैं, इसलिए ये पूरा मैटर ज़्यादा बड़ा हो गया है। हालांकि ये इतना बड़ा मैटर नहीं है, जबकि उनके पास से कोई भी, आर्यन खान के पास से तो कम से कम कुछ भी नहीं मिला था, सीजर नहीं हुआ था, ना ही वो कोई सेलिंग किए थे, ना ही ड्रग्स के पार्ट थे, वो एक इन्वाइटी थे, वहाँ पे गेस्ट के तौर पे गए थे। ये सारी दलीलें कोर्ट में दी जा चुकी हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कल एनसीबी क्या चीज़ें पेश करती, क्योंकि जो चैट्स बता रही है बार बार जो कह रही, उसका भी आज मामला उठा था कोर्ट में। चैट्स के बारे में कहा गया कि जो चैट्स कोर्ट के सामने ऑन रिकॉर्ड नहीं आए, उसके पहले ही मीडिया में लीक हो गए और पूरी दुनिया को पता चल गया। तो ये चैट्स करीब 6 महीने पहले के हैं, जिसे इससे जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। दूसरी भी पार्टी या दूसरी चीज़ों के लिए भी वो बात कर सकते हैं, सांकेतिक भाषा में भी बात कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी ड्रग्स या रेव पार्टी के हिस्सा थे और वो चैट जो है इससे कोई रिलेटेड था। जी गौरव। मुकुल रोहतगी की तरफ से भी कोई दलील रखी गई आज अखिलेश? जी, वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए एक बार से उठे थे। ज़्यादा करके अमित देसाई ही अरबाज मर्चेंट के लिए पूरा आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। जब चैट वाली बात आई थी तब उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ पर जमानत के लिए आए हुए हैं और ये हाई कोर्ट जो है इस पे जमानत दे, क्योंकि सेशन कोर्ट में ऐसा मामला हो चुका है इसी पूरे मामले में। हालांकि आर्यन का कोई भी, सिर्फ अरबाज को छोड़ के किसी से जान पहचान नहीं है। पूरे 20 यहाँ पर जो आरोपी बनाए गए हैं, उन्होंने ये बात भी उठाई थी कि जिस समय लोगों को अरेस्ट किया गया था उनका मेडिकल टेस्ट क्यों नहीं करा गया। अगर मेडिकल टेस्ट कराया जाता तो अगर उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया या कुछ ऐसा तो इस्तेमाल किया तो वो पता चलता। जी ठीक है, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए अखिलेश। तो फिलहाल आर्यन खान को जमानत आज भी नहीं मिली है और बॉम्बे हाई कोर्ट में अब कल 2:30 बजे का समय रखा गया। कल फिर से सुनवाई होगी इस मामले में और कल एनसीबी अपनी दलीलें रखेगी इस पूरे मामले में। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।